जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जैसा कि पिछली वीडियोस में हमने आपको बताया था कि दोस्तों ने कहा था कि ज़मींदार हजरात जो है वो अपना रकबे पे फसल काश्त करते हैं, उनसे उनको ज़्यादा रेवेन्यू आता है। तो आप दरख्तों के बारे में बता रहे हैं, तो दरख्तों के साथ साथ कुछ ऐसा कारोबार भी बताएं दरख्तों का जिससे उनको आमदन भी ज़्यादा हो। तो आज हम पिछली वीडियो में हमने तूत का जिक्र किया था, तूत की नर्सरी का। आज हम यहाँ पे सिंबल की नर्सरी पे मौजूद हैं। तो बेहतरीन सिंबल की फसल खड़ी है और ये सिंबल का जो एरिया है ये 3 एकड़ की नर्सरी है। और इस वक्त इसका जो साइज़ है आप देख रहे हैं कि मेरे कद से भी ऊंचा हो चुका है और ये तकरीबन 6 से 7 फीट का पौधा हो चुका है। तो आज नाजरीन आपको सिंबल की नर्सरी की डिटेल, उसको उगाते कैसे हैं, उसका बीज आपने 1 एकड़ में कितना डालना है और उसका पानी कैसे देना है, ये मुकम्मल तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल है ग्रीन वर्ल्ड बाय मतीन, जिस पे आप वीडियोस देख रहे हैं, इसको सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए ताकि आपको मज़ीद इस तरह के कारोबार में हम बता सकें। तो इसका नाजरीन जो है वो तरीक़ाकार तूत नर्सरी की तरह सेम है। हम आपको अभी बताएंगे। ये दरमियान में थोड़ा गुजरने का अगर रास्ता हो तो इसकी भी अर्थ वर्क जो है वो ट्रेंचेस 1 फीट पे आएगी। ये सामने नाली नज़र आ रही है क्योंकि ऊपर पौधों की छाँव हो चुकी है तो इसलिए नज़र नहीं आ रही। तो इसका भी बेड जो है वो 3 फीट का होगा। ये हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे ये नर्सरी, ये देखें, बेहतरीन नर्सरी उगी हुई है। ये 3 फीट का बेड है और ये साथ में उसकी जो है वो नाली है और उसके बाद फिर एक नाली है। ठीक है, सबसे पहले आप इसकी प्लोइंग करेंगे और प्लोइंग मुकम्मल करने के बाद इसकी जो बेड्स बनाने वाली और नाली बनाने वाली एक उसको मशीन होती है, डिचर जिसको कहते हैं, उसकी मदद से इसके बेड और नालियाँ ओपन की जाएंगी। और 1 एकड़ में जो इसका सीड है ये मज़ीद हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे थोड़ा वाज़े नज़र आएगा। ये देखें, ये नर्सरी उगी हुई है, बेहतरीन ग्रोथ और बेहतरीन साइज़। यहाँ पे इसकी जो ना 2 नालियाँ इस वजह से नज़र आ रही हैं क्योंकि 2 कतारों में इसका बी लगाया गया था। वैसे तो आप इसको बेड के ऊपर मुकम्मल बी लगा सकते हैं। तो ये 2 कतारों की सूरत में नज़र आ रहा है क्योंकि जो बीज था वो 2 कतारों की सूरत में डाला गया था। अच्छा जी, प्लोइंग करने के बाद आप इसकी डिचर की मदद से नालियाँ निकालेंगे। ठीक है, नालियाँ निकालने के बाद आपने यहाँ पे ये जो कतारें 2 आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ पे सीड डाला गया था। ये सीड डाला गया था। ठीक है, 2 कतारों में भी आप डाल लें, उसका बेनिफिट ये होता है कि जो पौधे की जो मोटाई होती है वो ज़्यादा हो जाती है। और लेवलिंग प्लोइंग के खर्चे के बाद इसका जो ज़्यादा खर्चा होता है वो सीड का होता है क्योंकि इसका जो सीड है वो तूत की निस्बत ज़्यादा महंगा होता है। और इसका जो बीज है वो 8 से 10 हज़ार रुपये फ़ी मन के हिसाब से मिल जाता है। और इसका सीड भी 1.5 मन से 2 मन तक 1 एकड़ में डाला जाता है इन बेड्स के ऊपर। जी, तो 1.5 से 2 मन बीज जो है वो बेड्स के ऊपर डाल के उस पर थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल दी जाती है। तो उसके बाद पानी का खासा ख्याल रखा जाता है कि 8 से 10 दिन जो पानी है वो नालियों में मौजूद रहे ताकि जो पानी की सीपेज है वो बीज तक पहुंचती रहे और गर्मी के मौसम में जो है वो उसका नशोनुमा का अमल जारी हो सके और वो ज़मीन से अपनी खुराक हासिल कर सके। और ऐसे जैसे जब वो बीज फूटना शुरू हो जाएगा तो उसके बाद पानी की जो है वो मकदार कम कर देंगे, हफ्ते में 1 पानी भी लगा देंगे तो सिंबल की बेहतरीन फसल आपको हासिल हो जाएगी। तो इसका लगाने का सीज़न पिछली वीडियो में तूत का भी रह गया था कि इसको किस महीने में तूत की नर्सरी या ये सिंबल की नर्सरी लगाई जाए। तो ये दोनों का लगाने का प्रोसेस जो है वो महीना वो सेम है, तरीक़ाकार भी सेम है। इसको मई 15 तारीख तक आप जो नर्सरी है वो रकबा पहले तैयार कर लें और 15 मई तक इसका बीज डाल देना चाहिए। और 15 मई से पहले लग गई थी, 15-16 मई को इसका बीज डाल दिया गया था। और अभी अक्टूबर स्टार्ट होने वाला, सितंबर का एंड है, तो आप देख रहे हैं कि पौधे जो हैं वो 6 फीट हाइट पे पहुंच चुके हैं। और इसका जो आगे सेल करने का पर्पज़ है वो हम आपको बताते हैं कि इसका पौधा उखाड़ कर आप इसका इंटायर प्लांट भी सेल कर सकते हैं क्योंकि इसका बीज महंगा होता है। तो इससे आपने घबराना नहीं है, इसका जो इंटायर प्लांट है वो भी महंगा आगे सेल होता है। 8 से 10 रुपये तक इसका जो 5-6 फीट का पौधा होता है पहले साल की नर्सरी का, वो सेल हो जाता है। और अगर अभी 2 मंथ क्योंकि और हैं, इसको पानी और लगाया जाएगा
तो इसका जो 10 से 12 फीट कद का पौधा होगा वो 15 से 20 रुपए का भी एक सेल हो जाता है एंटायर प्लांट। और इसकी जो कलम है वो भी 2, 2.5 और 3 रुपए सेल हो जाती है। तो जैसे मैंने बताया था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में तूत का जो है वो 1 एकड़ में 40,000 पौधा लिया जाता है, लेकिन प्राइवेट रकबे वाले जो लोग हैं वो इससे ज़्यादा भी निकाल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमने वो नर्सरीज पूरी करनी होती हैं, 40,000 एकड़ देना होता है, तो उससे एक्स्ट्रा जो होता है वो जंगल लगाने के लिए छोड़ दिया जाता है। लेकिन प्राइवेट ज़मींदार हजरात जो हैं वो मुकम्मल पौधे उखाड़ के सेल कर सकते हैं। आप कलम भी इसकी सेल कर सकते हैं, आप इसका इंटायर प्लांट भी सेल कर सकते हैं। और नर्सरी उगाने के लिए सिर्फ नाजरीन ये बीज ही नहीं, इसकी जो बाज़ औक़ात जो छोटे पौधे रह जाते हैं 1-2 फीट के, वो ज़मींदार हजरात ऐसे करते भी हैं। बाज़ औक़ात हमने प्रैक्टिकल देखा भी है कि वो इसका जो है छोटे पौधे उनकी छोटी कलमात को दोबारा ज़मीन में उगा देते हैं, वैसे ही प्लोइंग करके उसके बाद जो एक जो है ना 9 इंच के फासले पर दूसरी कलम लगा दी जाती है, तो वैसे भी इसकी नर्सरी जो है वो तैयार हो जाती है। तो अब हम आपको तरीका बताते हैं कि इसका जो एंटायर प्लांट है वो कैसे काटना है और इसकी कलम को कैसे लगाना है। जी नाजरीन, ये इस वक्त एक कलम जो है उसको हम उखाड़ेंगे। ये भाई जो हैं वो हमारे सामने करके आपको बता रहे हैं। इसका भी अगर आपने कलम लगानी है तो जो जड़ का पोर्शन है उसको 6 इंच रखा जाएगा और जो तने वाला पोर्शन है उसको 3 इंच रखा जाएगा। ये इन पौधों को ज़रा खड़ा करें ताकि नाजरीन को जो उसका साइज़ है उसका आइडिया हो सके। ये देखें नाजरीन, ये इस वक्त मेरे कद से भी जो है ना वो ऊपर है और इसका 6.5 से 7 फीट कद नर्सरी का हो चुका है। और ये इसका जड़ वाला पोर्शन है। ये देखें, कोशिश करें कि जो जड़ है ये थोड़ी ऊपर से काट ली गई है। जड़ का जो पोर्शन है वो आपका 6 इंच हो और ये जो तने वाला पोर्शन है ये 3 इंच हो। ये जड़ वाला पोर्शन है, ठीक है, ये 6 इंच होना चाहिए और ये जो तने वाला पोर्शन है ये 3 इंच होना चाहिए। अगर आपने कलमात इसकी सेल करनी है, रकबे में भी लगाना है, तो जो सुंबा होता है लोहे का, उसकी मदद से इसको सुराख करके फिर लगा दिया जाता है। और ये इसको ज़रा काट के बता दें ब्रदर, यहाँ से इसको काटें। ये मुकम्मल जो इसका स्टैंडर्ड साइज़ है वो बन जाएगा। ये देखें 9 इंच की जो कलम है वो अभी तैयार है। 6 इंच जड़ वाला पोर्शन और 3 इंच ऊपर जो है वो तने वाला पोर्शन। ये देखें, ये आपका तैयार है और इसको आप रकबे में लगा सकते हैं। लोहे का जो सुंबा होगा उसकी मदद से ऐसे पहले सुराख करेंगे, उसके बाद ये कलम लगा दी जाएगी। और पहले साल में ही इसकी जो ग्रोथ होती है वो 8 से 10 फीट हो जाती है, क्योंकि ये जो नर्सरी का पौधा है, ये देखें बाहर इसका जो एक सीड लगाया गया, इसकी तने की आप मोटाई चेक करें। इसकी जो ग्रोथ है वो इस वक्त 8 फीट तक हो चुकी है और अभी 2 मंथ पड़े हैं दूसरा सीज़न आने में, पत्ते गिरने वाला। तो उसके इससे आप आइडिया लगा सकते हैं। तो नाजरीन, सिंबल की मालूमात आज आपके साथ शेयर की हैं। दूर दूर तक तहद्दे नगाह आप सिंबल की बेहतरीन कामयाब नर्सरी दे सकते हैं। आप अपने प्राइवेट रकबे में इसका कारोबार भी कर सकते हैं। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल ग्रीन वर्ल्ड बाय मतीन को सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। आज की इस वीडियो के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।